हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 15 सितंबर 2025 इस नए हफ्ते के लिए, दैट इज़ द 15th ऑफ सितंबर 2025 मंडे। सो इस नए हफ्ते की शुरुआत बहुत ही डल सी हुई। वैसे अगर मेन मार्केट की बात करें तो निफ्टी जो है वो लगभग 45 पॉइंट्स गिरकर 25,069 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 45 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,069। वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो महज 78 पॉइंट्स बढ़कर 54,888 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप मेनली 78.5 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,888। सो आज वैसे खुला एकदम थोड़ा सबड्यूड ही था। प्री ओपनिंग में जो इंडिकेशन थे मामूली से बढ़त के साथ इंडिकेशन थे, पर उसके मुताबिक वैसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट निफ्टी जो है वो खुलते के साथ थोड़ा सा खिसक गया, गिर के ही खुला और फिर धीरे धीरे वो ऊपर नीचे होके 25,000 के 25,100 के नीचे ही गया। हमने जैसा पहले भी कहा था कि 25,000 के ऊपर निफ्टी आ तो जाता है, लेकिन इसको टिकने में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि यहाँ आके लेवाली ही जैसे बंद हो जाती है, जैसे कि एक फुल स्टॉप लग जाता है। जो भी DIs जो नीचे लिए होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और बेवकूफ़ आके अब ऊपर के भाव में माल ले। HNIs हो चाहे कोई हो, कोई दूसरा PMS आके ऊपर के भाव में माल ले, हम चुपचाप बैठे रहे, हमने सारा जो काम है वो कर दिया, नीचे के भाव में सारा माल एब्जॉर्ब कर करके, लेकिन कोई आता नहीं है। सो अब की बार भी वही कहानी चल रही है। एक रिलक्टेंस है ऊंचे भाव में लेने का, सबको डर लगता है कि कहीं लेके फंस ना जाए। सो वही कश्मकश आज भी कुछ ना कुछ दिख रहा था। सो एक बार निफ्टी खिसक के 25,065 के लेवल्स पे गया, फिर वहाँ से फिर से थोड़ी सी बढ़त आई तो 25,110 पे आके अगेन निफ्टी रुक गया। वहाँ से फिर थोड़ा डावाडोल रहा और उसके बाद वापस लास्ट में फिर खिसक के नीचे के स्तर पे ही बंद हुआ। 25,050 तक ऑलमोस्ट गया था निफ्टी। सो कहीं ना कहीं निफ्टी आज थोड़ा कमज़ोर दिखा, मायूस सा दिखा कुछ हद तक। आज वैसे थोड़ा सा बाज़ार में बहुत हल्कापन था बिकॉज मुंबई में सुबह सुबह काफ़ी भारी बारिश हुई, उसके कारण बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने ऑफिस नहीं जा पाए होंगे। सो उसके कारण भी वॉल्यूम्स थोड़े हल्के थे और पार्टिसिपेशन वॉज इंडीड लो ओवरऑल देखा जाए तो। और थोड़ी बहुत मंडे ब्लूज़ भी रहती है। सो बाज़ार में कहीं ना कहीं उसी के कारण बहुत सबड्यूड एक्टिविटी देखी जा रही थी, एक सीमित दायरे में काम कर रहा था। मेन मार्केट जो है वो वैसा ही था। हालांकि ब्रॉडर मार्केट जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की बात करें तो उसमें थोड़ी बहुत चहल पहल थी, थोड़ा बहुत उसमें अच्छा लेवाली देखी गई। अगर मिड कैप 100 जो है वो 0.4% बढ़ के बंद हुआ, 200 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ, 0.4% दैट इज़। और वही स्मॉल कैप 250 जो है वो 0.6% बढ़ के बंद हुआ, यानी उसमें थोड़ी अच्छी लेवाली थी। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे आइडिया जैसे शहर में अच्छी लेवाली आ रही है, वोडाफोन आइडिया में अहेड ऑफ अगेन 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के AGR का उनका कोई अपील है। अब इस बार अपील एक्सेप्ट होता है कि नहीं, लेट्स सी, बिकॉज अभी तक तो जितने इन्होंने अपील्स किए AGR के लिए, AGR ड्यूज़ के लिए, सारे रिजेक्ट ही होते आए सुप्रीम कोर्ट। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार भी झेलनी पड़ी है बिकॉज ऑफ बार बार अप्रोच करने के लिए। लेट्स सी इस बार क्या होता है। सो उसके एंटिसिपेशन में स्टॉक रनअप तो देख रहा है। लेट्स सी रनअप कितना दमदार रहेगा, हालांकि फंडामेंटल्स तो बहुत ही ख़राब है। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ ज़्यादा कुछ होप है नहीं स्टॉक में। और बाकी इस बाज़ार में आज थोड़ी सा, जैसा कि हम कह ही रहे थे, लैकलस्टर मार्केट था। ये बाज़ार के लिए ट्रिगर जो है वो फेडरल रिज़र्व की मीटिंग से आ सकता है जो बुधवार को, जिसका आउटकम आएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये मान के चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स US फेड तो कट करेगा ही करेगा। हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट्स करने की अच्छी खासी चांसेस है। अगर ये होता है तो इंडियन मार्केट्स के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। सो पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडियन बॉन्ड मार्केट इफेक्ट हो सकता है क्योंकि उधर ऊपर नीचे होने से यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आउटफ्लो ना हो जाए। सो लेट्स सी, अगर वहाँ बॉन्ड्स महंगे हो जाते तो फिर अगेन वो कम अट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो क्या पता इंडियन मार्केट के लिए अच्छा भी हो, इंडियन बॉन्ड मार्केट के लिए। हालांकि इक्विटी मार्केट तो देखिए बेसिकली क्यूज़ के हिसाब से चलता है और डाउ जोन्स जो अभी है वो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। डाउ जोन्स जो है 45,000 के लेवल्स में करेंटली ट्रेड कर रहा है और अगर इसको एक मेजर बूस्ट मिलता है तो हो सकता है 50,000 के लेवल्स को अप्रोच करे।
सो उसको देखा देखी इंडियन मार्केट्स भी कहीं ना कहीं हो सकता है, इंडियन मार्केट्स में लेवाली का एक सुरूर आ सकता है, हो सकता है स्पेकुलेटिव बाइंग के कारण आए। सो मेजर ट्रिगर अभी तो फिलहाल के लिए अवेटेड है, दैट इज़ फॉर वेडनेसडे नाइट, दैट इज़ थर्सडे से हो सकता है कुछ चहल पहल दिखे, उसके पहले हो सकता है थोड़ी बहुत चर्निंग हो जाए, काफ़ी पोजीशंस कटिंग हो, लॉन्ग पोजीशंस बन जाए। सो हमें जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा बहुत ट्यूसडे और वेडनेसडे में चहल पहल दिख सकती है अहेड ऑफ द फेड पॉलिसी, बट लेट्स होप कि उसके बाद कुछ ट्रिगर्स आए मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत ही लैकलस्टर बिहेव करता है अभी इन दिनों अगर देखा जाए तो। सो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आएगा तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही रहेगा ये बाज़ार के लिए, प्लेयर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है मार्केट में कुछ अच्छी एक्टिविटी रहे, कुछ अच्छी बढ़त भी रहे। ऑफ कोर्स सब रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो यही ब्रॉडर लेखा जोखा है। सो इस लेखे जोखे में अगर बात की जाए तो एक ऐसा स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है जो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ठीक लग रहा है, ये स्टॉक करेक्ट भी कर चुके हैं ऊपर के लेवल से। सरकारी कंपनी है, दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ये 625 के हाई से अभी रिसेंटली 350 के लोज पे गया था, उसके बाद रिबाउंड करके अभी 377-78 के लेवल्स पे चल रहा है। अगर फंडामेंटली देखा जाए तो इसका बुक वैल्यू 298 रुपया, दैट इज़ 298 रुपीज़। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका पी भी लो है, 6 के नीचे ही है प्राइस टू इक्विटी रेशियो। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटली हमें स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी अच्छा है इसका, लगभग 4.5% के आसपास का डिविडेंड पे आउट रेशियो है। और हमें लग रहा है कि आगे हो सकता है बहुत मेजर ग्रोथ नहीं करे कंपनी, पर एक कंपनी स्टेबल रहेगी, कमाती रहेगी। सो एक जो वैल्यू इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन इसमें आ रहा है। सो हमारा यही रहेगा, और कुछ डिटेल्स देने होंगे तो हम अलग से इसमें वीडियो बनाएंगे। सो बेसिकली हमारा काम ही आपके लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते रहना टाइम टू टाइम, जो आज कर रहे हैं। सो ओवरऑल आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। Do give your suggestions or comments on our comment section. Your suggestions are very valuable. It really helps us improve our content. अगर आपको कोई stock specific query हो तो again do write in our comment section. We will get back to you and help you in any way possible. We will share our views with you, guide you in every way possible by us. And उसके अलावा please do like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon. That is really motivating for us. Thank you.